स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। तो सुबह के 10 बज चुके हैं और हम अपना नया लीगल जीके का जो टॉपिक है उसका ये सेशन नया ला चुके हैं। और आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को देखने के बाद में जिन लोगों ने मेरा इससे पहले वाला प्रीवियस सेशन नहीं देखा है अपना लीगल जीके का, तो वो देख लीजिएगा, जरूर इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। उसके अंदर हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एक व्यू रखा था कि जो हमारे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज थे ना, उसका जन्म जो है पूरी दुनिया में से लेके हमारे भारत पे कैसे आया, भारत के अंदर फिर कब आया, भारत के अंदर कौन सा कानून जो है पास करा गया था, टाडा, मैंने आपको बताया था ना, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज एक्ट 1985, जिसको शॉर्ट फॉर्म में टाडा बोला जाता है। इसकी मदद से जो है एक तरह से प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज हमारे भारत के अंदर बनाए गए थे, लागू करे गए थे। तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने जो डिस्कस करा था उसको देखना जरूर, इससे प्रीवियस वाला सेशन जरूर देखना, आज का सेशन जब भी समझ में आएगा। तो हम ज्यादा देर न करते अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जिन लोगों ने इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगी, पूरी की पूरी कंप्लीट पीडीएफ आपको चाहिए होगी आपकी बेटर रिवीजन के लिए, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मेरी एप्लीकेशन स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस का नाम आपने सुना ही होगा, तो वहां पर आपको मेरी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगी। और जितने भी लोग आईफोन यूजर्स हैं उन लोगों के लिए भी मेरी एप्लीकेशन आईफोन पे आ चुकी है। आप ऐप स्टोर पे जाइएगा, माई इंस्टीट्यूट ऐप रेड कलर का होगा, आपको उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। फिर डाउनलोड करने के बाद आपसे ORG कोड मांगेगा, तो वो कोड है हमारा ZPOGS। बस हमारी एप्लीकेशन आईफोन यूजर्स के लिए भी डाउनलोड हो जाएगी। देन फ्री ऑफ कॉस्ट आप मेरी अपनी आईफोन पे या एंड्रॉइड मोबाइल के ऊपर मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट ये कंप्लीट पीडीएफ आपको डेली बेसिस पे डेट वाइज और सारा का सारा कंटेंट आपको वहां पर मिल जाता है। बहुत लोगों को दिक्कत आती है कि भाई ये नोट्स हमने पढ़ लिए, लिखा क्या है। इसके लिए मैं यूट्यूब पे वीडियो तो डालता हूं ताकि एक्सप्लेन कर पाऊं आपको, एक्सप्लेनेशन हर एक पॉइंट का हम रेलेवेंट तरीके से समझते हैं, फिर उसकी पीडीएफ में आपको एप्लीकेशन पे अपलोड कर देता हूं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी, नोट्स आपके टाइम टू टाइम बनते रहेंगे। ठीक है, जो मैं कंटेंट प्रोवाइड कराता हूं आपको पूरे किसी भी यूट्यूब पे, किसी भी गूगल पे, कहीं पर नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा है, याद रखिएगा। ठीक है, हम ज्यादा देर न करते अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास के अंदर, लास्ट सेशन के अंदर हमने पढ़ा था कि भाई जो हमारा ये पर्टिकुलर इंदिरा गांधी एसेसिनेशन हुआ था ना, 31 अक्टूबर 1984 को, कि उनके बॉडीगार्ड ने इनको जान से मार दिया था। इसके बाद लोगों ने डिमांड करी थी कि भैया एक स्पेशल टेरर लॉ हमारे भारत के अंदर लेकर आओ, ऐसे तो भाई हमारा देश का पीएम ही सेफ नहीं है, तो हम भारतीय नागरिक कैसे सेफ रहेंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये भी बोला गया था कि जो टेररिस्ट लोग हैं ना, वो गोरिल्ला अटैक अप्रोच को अपना रहे हैं। गोरिल्ला अटैक अप्रोच हमने पढ़ा था लास्ट सेशन के अंदर कि छुप के वार करना, कि टेररिस्ट लोग मौका मिलता छुप जाते हैं, मौका मिलता ही मार देते हैं, तो ये गलत है। फिर गवर्नमेंट ने पास करा अपना टाडा एक्ट 1985। टाडा का मतलब है टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज एक्ट 1985। ठीक है, इनिशियली ये 2 सालों तक के लिए पास करा गया था पंजाब की स्टेट के ऊपर, और पंजाब के जो नेबरिंग स्टेट्स है ना, वहां पर ये टाडा कानून लागू करा गया था। फिर धीरे धीरे 2 साल के लिए फिर एक्सटेंड करते गए। अच्छा, 2 साल खत्म है फिर एक्सटेंड कर दो, 2 साल खत्म है फिर एक्सटेंड कर दो, ऐसे करते करते 1990 आ गया। 1990 के अंदर 23 से ज्यादा स्टेट्स में ये जो टाडा एक्ट है ये लागू कर दिया गया था, और 2 यूनियन टेरिटरीज में भी टाडा एक्ट लागू कर दिया था। इन शॉर्ट आपको एक बेहतर बात बताऊं भाई, जहां पर जरूरत थी भी नहीं ना, जहां पे बिल्कुल शांति प्रिय स्टेट थी, वहां पर भी टाडा लगा दिया इन्होंने। वहां पर भी टाडा एक्ट जो है पूरे ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू कर दिया कि भाई नहीं नहीं नहीं, टाडा यहां पे भी स्टेट में भी लागू करो, इसमें भी करो, इसमें भी करो, इसमें भी करो, बल्कि उसमें जरूरत है या नहीं है डजंट मैटर, सब जगह लागू कर दो टाडा। तो बहुत दिक्कत वाली बात आ गई थी। अब टाडा लागू हो जाने का मतलब आपको पता है ना कि, अब मैं आपको प्रॉब्लम्स बताऊंगा, ये मुझे आज का मेरा टॉपिक है जो मैंने लास्ट सेशन के अंदर छोड़ा था। तो टाडा लागू करने का मतलब क्या है भाई, जिस व्यक्ति को उठाना है उठा लो, जिस व्यक्ति के पास कोई भी मतलब चार्जेस नहीं लगा सकते उसको टाडा लगा के अंदर कर दो जेल में, अब वो पड़ा रहेगा जेल के अंदर, सड़ता रहेगा, कोई कार्रवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई कानून नहीं बचता है टाडा लगने के बाद, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसी वजह से इसका एक तरीके से गलत इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा बड़े स्तर पे हो रहा था। अब यहाँ पे अब एक करतार सिंह वाला केस मैंने आपको पढ़ा है, ठीक है, नहीं अभी पढ़ाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले एक ऑफर के बारे में जानकारी देना बहुत जरूरी है। मैंने आज 28 जून 2023 के लिए एक दिन का केवल और केवल आप लोगों के लिए ऑफर निकाला हुआ है, फ्लैश सेल के लिए 50% डिस्काउंट में आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। आप लोग जानते होंगे कि मैं जुडिशरी की तैयारी करवाता हूं, तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं, अपनी जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं, 50% डिस्काउंट में आप लोगों को दे रहा हूं। फायदा क्या क्या मिलेगा, लिमिटेशन बैच, हमारा सीपीसी का बैच चल रहा है, तो आप लोग ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। जितने भी लोग अपने सीपीसी के अंदर वीक हैं, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, जितने भी लोग लिमिटेशन के अंदर वीक हैं और अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है फ्लैश सेल। मैंने केवल और केवल एक दिन के लिए ऑफर निकाला हुआ है 50% डिस्काउंट का, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे से पहले पहले जितने भी लोग इस ऑफर को अवेल करना चाहते हैं, अभी के अभी आप लोग स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर के ऊपर भी अवेलेबल है, आईफोन यूजर्स के लिए भी अवेलेबल है। ज्यादा टाइम नहीं बचा है, आप अभी के अभी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें फायदा क्या क्या मिलेगा, लाइव एंड रिकॉर्डेड आपको क्लासेस मिलेंगी, लेटेस्ट
लेटेस्ट अमेंडेड आपको नोट्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज आपको टेस्ट सीरीज हुआ करेंगी, मेंस के आपको नोट्स आंसर क्वेश्चन आंसर फॉर्म के अंदर प्रोवाइड हुआ करेंगे, और यहां पे जो है टॉपिक वाइज आपके टेस्ट होंगे, लेटेस्ट आपको केस लॉज प्रोवाइड कराए जाएंगे जो अभी अपकमिंग हमारे जुडिशरी एग्जाम्स हैं उसके बेसिस के अंदर, और आपको टाइमली बेसिस पे जितने भी आपको टॉपिक्स कवर हुआ करेंगे, आपका ओरल टेस्ट, रिटन टेस्ट, एमसीक्यू का टेस्ट, मेंस का टेस्ट आपका हुआ करेगा, कंप्लीट आपका नोट्स मिलेंगे और कंप्लीट आपका सिलेबस कवरेज करवाया जाएगा। तो बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है, अभी के अभी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए एंड ऑफर को अवेल करिए 50% डिस्काउंट फ्लैश स्केल के नाम से। तो प्रॉब्लम क्या आई थी टाटा के साथ में, इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। पहली बात, टाटा लागू हो चुका था 2 साल के मल्टीपल्स में सरकार इसको एक्सटेंड करे जा रही थी, ठीक है, और लोगों के साथ अत्याचार हुए जा रहे थे। अब प्रॉब्लम क्या आई, टाटा कानून के अंदर ये बोला जा रहा था कि भाई देखो, हमारा लॉ एंड ऑर्डर का जो एक सब्जेक्ट होता है वो हमारा स्टेट लिस्ट के अंदर आता है कि जो राज्य सरकार है वो लॉ एंड ऑर्डर अपनी स्टेट के अंदर भैया मेंटेन करके रखे, बात खत्म हो जाती है। यूनियन टेरिटरी की बात नहीं कर रहा मैं, स्टेट्स की बात कर रहा हूं। अब जो नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा होता है वो यूनियन लिस्ट का मुद्दा होता है कि मतलब अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी की, देश के सिक्योरिटी की बात आ रही है कि अगर कोई स्टेट में से आतंकवादी घुस रहे हैं या कुछ भी गलत काम हो रहे हैं, तो वहां पे वो नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा आ जाता है। फिर वहां पे अपना स्टेट लिस्ट से छीनकर यूनियन लिस्ट, यूनियन यानी कि केंद्र सरकार अपना बीच में आ जाती है, केंद्र सरकार अपना कंट्रोल वहां पे पा लेती है। इसको हम सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट बोलते हैं। क्लियर बात है। अब क्वेश्चन ये आया सामने कि भाई अब हम जो टाटा है हमारा, जो ये कानून लाई है सरकार, इसको हम स्टेट लिस्ट में माने या यूनियन लिस्ट में माने। स्टेट लिस्ट में मानेंगे तो इसको क्या हम लॉ एंड ऑर्डर के सब्जेक्ट के अंदर इसको टाटा को मानेंगे या नेशनल सिक्योरिटी के अंदर हम टाटा को मानेंगे? भाई ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन आ गई। अब इसको दूर, अभी मैं कंफ्यूजन के बारे में आपको क्लियर कर देता हूं। तो पहली कंफ्यूजन तो ये थी लॉ एंड ऑर्डर में डाले, या सेकंड कंफ्यूजन ये थी नेशनल सिक्योरिटी में डाले, ये आ गया। तीसरी कंफ्यूजन ये थी, एक ना सेक्शन नंबर 15 था हमारा, है अभी भी टाटा, ठीक है, अभी हालांकि लागू नहीं करा हुआ है, इसके ऊपर सस्पेंड कर दिया, मतलब अभी बताऊंगा कब सस्पेंड करा कब नहीं करा, उससे क्या ना आपके दिमाग में क्लैरिटी रहेगी, ठीक है। तो जो सेक्शन नंबर 15 था हमारा टाटा का, ठीक है, तो वो कहता था कि देखो इंडियन एविडेंस एक्ट हमारा क्या कहता है, इंडियन एविडेंस एक्ट क्लियर तौर पे एक बात कहता है कि अगर कोई भी इंसान अपराधी है, अगर वो कन्फेशन देता है पुलिस ऑफिसर के आगे या पुलिस कस्टडी के अंदर किसी अन्य व्यक्ति को, तो वो कन्फेशन अपने आप में मान्य नहीं होता है। कोर्ट के अंदर ऐसे कन्फेशन को मान्य प्रूव नहीं करते हैं, एडमिसिबल नहीं मानते हैं, लीगल कन्फेशन नहीं मानते हैं। हो सकता है इंडियन एविडेंस एक्ट में ये प्रोबेबिलिटी होती है कि पुलिस ने मार पीट कर, डंडे डंडे मारकर जो है अपराधी से उगलवाया होगा, और पुलिस जो है यही बयान जो है अपना कोर्ट में ला रही है, और एक अपराधी जो इनोसेंट हो सकता है इंसान, उसको हम अपराधी नहीं बना सकते हैं। तो इसीलिए इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है कि कोई भी कन्फेशन पुलिस के पास जो दिया जाता है उसको कोर्ट में एडमिसिबल नहीं करा जाता है। लेकिन जो टाटा था वो अलग उल्टी बात कहता था। टाटा का सेक्शन नंबर 15 कहता था कि भाई अगर कोई भी बयान पुलिस ऑफिसर को दिया जा रहा है, पुलिस कस्टडी में किसी भी अन्य व्यक्ति को दिया जा रहा है, वो वैलिड होगा, कोर्ट में उसको एडमिसिबल मानेंगे, कोर्ट में उसको प्रूव करके अपराधी को जेल में डाला जा सकता है, कन्विक्ट करा जा सकता है। ऐसा हमारा सेक्शन नंबर 15 टाटा का, हमारा टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज एक्ट 1985 सीधे शब्दों में इतनी बात करता था। ठीक है जी, चलो जी, ये भी बहुत गलत बात है भाई, बताओ। ऐसे तो पुलिस किसी को भी उठा लेगी, मारेगी, पीटेगी, और वो व्यक्ति फिर इतना ज्यादा मार खाने के बाद में वो जो बोलेगा कि हाँ जी पुलिस ऑफिसर आप जो बोलोगे मैं वही बयान दूंगा, पुलिस ऑफिसर का बयान रिकॉर्ड करके कोर्ट में जमा कर देगी, कोर्ट अपराधी को कन्विक्ट कर देगा और वो सड़ता रहेगा जेल में बहुत सालों तक। यही एक रूल बन जाएगा। ऐसे तो कुछ बचा ही नहीं, इंसाफ तो कुछ बचा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं बचा है। अब ऐसे केस ऐसा हुआ था, मतलब ये प्रैक्टिकली मैं अप्रोच बता रहा हूं, ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ था। अब इसके अंदर फोर्थ पॉइंट क्या था कि एक और प्रोविजन डाला हुआ था हमारे टाटा के अंदर, सेक्शन नंबर 19 था। ये मैंने लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ तो आप यहां पे लिख लेना, सेक्शन नंबर यहां पे 19 था, सेक्शन नंबर 19 ऑफ टाटा। ये बात करता था कि भाई जो ट्रायल कंडक्ट कराया जाएगा वो डायरेक्ट कोर्ट सेशन में होगा। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, कोर्ट सेशन के अंदर इसका ट्रायल होगा। लेकिन एक गलत बात क्या कर दी कि भाई अगर किसी व्यक्ति को कोर्ट सेशन ने कोई जजमेंट पास करा टाटा के केस में, अब अगर आपको अपील में जाना है ना, तो आप अपील जो है हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, सीधा आपको जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, कोई गरीब व्यक्ति है, पुलिस ने उसको अपना टाटा के लगा के अंदर जेल में बंद कर दिया, उसका ट्रायल कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर कंडक्ट करा गया, ट्रायल कोर्ट ऑफ सेशन ने उसको कन्विक्शन दे दी अपराधी मानते हुए, बात खत्म हो गई। अब वो गरीब इंसान सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील लगाने कैसे जाएगा? सुप्रीम कोर्ट का इतना महंगा वकील को वो हायर कैसे करेगा? सुप्रीम कोर्ट में हर किसी के पास तो इतनी ज्यादा क्षमता होती नहीं है अपनी गुहार लगाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के पास जाने के लिए भी हजार तरीके के प्रोसीजर्स होते हैं। तो ये भी टाटा के अंदर एक नेगेटिव अपना एक सेक्शन डाल दिया, प्रोविजन डाल दिया कि आपको अपील देनी है ना, तो आप हाई कोर्ट नहीं जाओगे, सीधा सुप्रीम कोर्ट जाओगे, कट कर दिया। तो अगर कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा अगर कोई जजमेंट पास करा जाता है तो उसकी अपील जो है हमारी हाई कोर्ट में लगती है। लेकिन उन्होंने तो यही मना कर दिया कि हाई कोर्ट में फिर सुप्रीम कोर्ट में जाती है, तो उन्होंने हाई कोर्ट का रास्ता ही काट दिया, कोर्ट ऑफ सेशन के बाद सीधा सुप्रीम कोर्ट जाओ भैया।
ये भी गलत प्रोविजन सेक्शन नंबर 19 ऑफ टाटा, ठीक है। सेक्शन नंबर 15 तो आपको मैंने बता ही दिया। अब इसके अंदर एक और प्रोविजन ये था, फिफ्थ पॉइंट ये था नेगेटिव प्रॉब्लम वाला, कि भाई अगर आपको ऊपर टाटा लग रहा है, आपको ऐसी उम्मीद है, आपको ऐसी आशंका है कि भाई पुलिस मेरे को आएगी टाटा के अंदर कभी भी अरेस्ट करके ले जाएगी, सॉरी, आपको जो है एंटिसिपेटरी बेल मांगने का भी कोई अधिकार नहीं है कि आपके ऊपर टाटा का आपके ऊपर शक है ना, तो आप एंटिसिपेटरी बेल भी नहीं मांग सकते हो। ये भी बहुत गलत प्रोविजन था कि भाई अगर आपको लग रहा है कि पुलिस मेरे को झूठे केस में फंसा सकती है, मेरे को झूठे केस में मेरे को उठा के ले जाएगी, तो मैं एंटिसिपेटरी बेल पहली कोर्ट से ग्रांट करा लूं, ये भी आपके पास कोई अधिकार नहीं था, सॉरी, आप टाटा केसेस के अंदर जो है एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं कर सकते। तो ये प्रॉब्लम्स थी मेजर में, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रैक्टिकल अप्रोच को अगर हम ध्यान में रखें तो ये 5 बातें हमारे दिमाग में आती है जो हमारे को प्रॉब्लम विद टाटा के साथ में समझनी पड़ती है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि भाई 1000 से ज्यादा पिटीशंस जो है कोर्ट्स के अंदर फाइल हुई कि जो टाटा है वो गलत तरह से एग्जीक्यूटिव के द्वारा यूज करा जा रहा है एक हथियार के तौर पे, कि अगर कोई बदतमीजी कर रहा है पुलिस से, कोई पुलिस की बात नहीं मान रहा, कोई एग्जीक्यूटिव की बात नहीं मान रहा, उसको टाटा लगाओ अंदर डालो, टाटा लगाओ अंदर डालो, अपना बदला पूरा करने के लिए, अपनी जो है एक तरीके से कसर निकालने के लिए टाटा लगाओ, उसको अंदर डालो। 1000 से ज्यादा पिटीशन फाइल करी गई कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे को झूठे केस में फंसाया जा रहा है, झूठे केस से हम इतने सालों से अपना जेल में है। इसके बाद फिर एक केस आया करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1994 सुप्रीम कोर्ट। 5 जजेस का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था हमारा इस केस के अंदर, जिसका जो जजेस बैठे हुए थे 5 जजेस की बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोलते हैं। याद रख लो, करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1994 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में टाटा के बारे में बात करी गई थी, वैलिडिटी चैलेंज करी गई थी टाटा की, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज करी गई थी टाटा की और टाटा के प्रोविजंस की कि हमारे साथ गलत हो रहा है, जैसा आप हमारी मदद करिए वगैरह वगैरह। अब यहां पे जो जस्टिस एक पांडुवन थे, जस्टिस पांडुवन, तो एंड और अदर जजेस भी थे, ठीक है। मेरे हिसाब से इनकी रेशियो आई थी 3:2 आई थी मेजोरिटी के, ठीक है। इनमें से जो 3 जज थे उनमें एक पांडुवन थे और दो जजेस और थे। इन्होंने अपहेल्ड कर दिया कि हाँ भैया टाटा का प्रोविजन जो लागू करा गया है ना सरकार ने, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, टाटा के प्रोविजन सारे बढ़िया हैं, सेक्शन नंबर 15 बढ़िया है, सेक्शन नंबर 19 बढ़िया है, एंटिसिपेटरी बेल वाला प्रोविजन नहीं, एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी, ये भी बढ़िया है। टाटा को अपहेल्ड कर दिया, टाटा को वैलिडेट रखा कि हाँ जो सरकार प्रोविजन कर लाई है, जो एग्जीक्यूटिव कामकाज कर रही है, बिल्कुल बढ़िया है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हालांकि जो ये मेजोरिटी वाले जजेस थे ना, उन्होंने ये भी बोला था कि नहीं यार ये जो कन्फेशन वाला पॉइंट है ये गलत है, एंटिसिपेटरी वाला पॉइंट गलत है। भाई बोलते बस बोला, बट एक्चुअली इन्होंने मेजोरिटी पास करी, तो ये सेंस समझ में नहीं आई, ठीक है। जो जज साहब थे ना मेजोरिटी वाले 3 वाले, इन्होंने डिसेंटिंग व्यू तो दिया था, लेकिन जजमेंट पास करते तो ना इन्होंने बोला नहीं नहीं बढ़िया है भाई, एक तरफ तो गलत बोल रहे हैं, दूसरी तरफ जो मेजोरिटी देने की बात आ रही है उसमें एग्री कर रहे हैं, ये तो बहुत ही अजीब सी बात हुई थी। बट इन शॉर्ट टाटा का प्रोविजन को अपहेल्ड कर दिया गया, बात खत्म। फिर इसके बाद जो है ना, एक जो ये 2 जजेस थे जिन्होंने डिसेंटिंग व्यू दिया था, अपना डिसएग्री करा था, उनमें से एक जस्टिस रामास्वामी थे, ठीक है। उन्होंने जो है ना एक डिसेंटिंग व्यू दिया था, यार जो सरकार जो ये टाटा का प्रोविजन लेकर आई है, टाटा कानून लेकर आई है, ये बहुत गलत है, टाटा के प्रोविजन बहुत गलत है, लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है, और ये जो कन्फेशन वाला पॉइंट है ये भी बहुत गलत है कि पुलिस ऑफिसर को तुम कैसे वैलिडेट कर रहे हो, कन्फेशन जो है पुलिस ऑफिसर के सामने जो दिया जा रहा है उसको तुम कैसे वैलिड मान रहे हो, कैसे कोर्ट के अंदर एडमिसिबल मान रहे हो, तो बहुत गलत बात है। ऐसे तो कोई भी पुलिस वाला किसी को मारपीट के अंदर डाल देगा, मारपीट के गवाही कबूल करवा लेगा, तो बहुत गलत हो जाएगा। तो जस्टिस रामास्वामी ने इसका डिसेंटिंग व्यू दिया अपोज करते हुए, बट उनके हाथ में मेजोरिटी तो जब आएगी ना, जब उनके फेवर में एक जज और आएगा, बट नहीं आए। चलो जी, जब इसके बाद फिर केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया, खत्म हो गया, डिसमिस हो गया ना फिर तो केस। फिर इसके बाद करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब जब ये जजमेंट आया, इसके बाद फिर बहुत ज्यादा ह्यूमन क्राइसिस आने लगे, और ज्यादा पुलिस वालों के द्वारा जो है परेशान, एग्जीक्यूटिव के द्वारा लोगों को परेशान करा गया, और बहुत सारे लोगों को अरेस्ट करा गया टाटा के अंदर, ठीक है। इसके बाद फिर पूरे भाई देश के अंदर एक इंटरनेशनल न्यूज बन गई। तो इंटरनेशनल न्यूज बनने के बाद अपनी इंटरनेशनल के अंदर एक अच्छी इमेज बनाने के लिए ह्यूमन राइट्स कमीशन को पास करा गया। उसके अंदर जो फर्स्ट चेयरमैन थे ऑनरेबल जस्टिस रघुनाथ मिश्रा जी को फर्स्ट चेयरमैन ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन बनाया गया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा कि हमारे जो ह्यूमन राइट कमीशन है उसके फर्स्ट चेयरमैन का नाम क्या था, ऑनरेबल जस्टिस रघुनाथ मिश्रा, याद रखिएगा। इसके बाद क्या हुआ कि जो हमारे जस्टिस रघुनाथ मिश्रा थे ना, इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन बताई करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के जजमेंट की। एक्सेप्शन मतलब उन्होंने अपना एक अलग व्यू बताया टाटा को लेकर, और उन्होंने बोला कि भाई जो ये टाटा के प्रोविजंस है ना, ये बहुत ही बड़े गलत है, ठीक है। और जो सरकार, ये सुप्रीम कोर्ट ने ये टाटा के प्रोविजन को अपहेल्ड करा है इन द केस ऑफ करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1994 सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन मैंने, ये बिल्कुल गलत करा है, बहुत गलत है, ये बहुत डेंजरस है, बहुत घातक है। देश में जो लोग हैं वो ऐसे जीवन जी ही नहीं पाएंगे, रह ही नहीं पाएंगे। एग्जीक्यूटिव अपना बदला निकालने के लिए किसी को भी अरेस्ट करके कुछ भी कर सकती है, बहुत गलत बात हो जाएगी ये तो, ठीक है। और फिर ये जो ऑनरेबल हमारे जस्टिस रघुनाथ थे ना, ठीक है, जो फर्स्ट चेयरमैन थे ह्यूमन राइट कमीशन थे, इन्होंने अलग अलग जगह जाके बहुत बड़े बड़े कैंपेन्स करे, लोगों को अवेयर करा, लोगों को समझाया कि भाई टाटा ये बात कर रहा है और एक्चुअल में हमारे फंडामेंटल राइट्स का ये कंप्लीट वायलेशन है, कुछ भी एग्जीक्यूटिव की तरह करा जा सकता है, टाटा कानून हर जगह लागू है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इन्होंने
कैंपेन्स रन करे, अपोज करा टाटा के प्रोविजंस को, लोगों को अवेयर करा, अलग अलग जाके बहुत सारी स्टेट्स में इन्होंने, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, लोकली, ठीक है, एक नेशनल लेवल पे इन्होंने कैंपेन्स करे। फाइनली इनकी बात को सुना गया, फाइनली इनकी बात रंग लाई। इतनी मेहनत करने के बाद 1995 के अंदर जो सरकार अपनी रूलिंग पार्टी थी, 1995 के अंदर गवर्नमेंट ने अपना दिमाग लगा के एक इंटरनेशनल न्यूज को समझते हुए लोगों के लिए, और जो ये ऑनरेबल जस्टिस रघुनाथ मिश्रा जी के द्वारा इतने सारे कैंपेन्स करे गए, इनको कंसीडर करने के बाद 1995 के अंदर सरकार ने यह फैसला करा कि भाई अब हम टाटा के जितने भी प्रोविजंस है ना, इसको आगे वैलिडेट नहीं करेंगे। 2-2 साल के लिए, मैंने कहा था ना, 2 साल 2 साल 2 साल 2 साल 2 साल के लिए ऐसे करते आ रही थी। तो यहां पर सरकार ने ये प्लान बनाया, क्लियर तौर पे बोला कि भाई अब हम टाटा ये टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज एक्ट 1985 को भारत के अंदर लागू नहीं करेंगे। जो हम 23 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज के अंदर टाटा कानून हमने लागू करा हुआ था, मल्टीपल्स के अंदर, हम मल्टीपल ईयर के अंदर हम लागू कर रहे थे, हम इसको लागू नहीं करेंगे। सब लोग खुश रहो, अब हम अपना टाटा का प्रोविजन लागू नहीं करेंगे। साथ ही में इन्होंने एक बात और क्लियर कर दी थी कि भाई जो पुराने केसेस, जैसे कि मान लेते हैं आज क्या तारीख है, 28 जून है ना, आज 28 जून 2023, मैं सरकार हूं, मैंने बोल दिया कि भाई आज से जो टाटा का केस, टाटा का कानून अब आगे एनफोर्सेबल नहीं होगा, वैलिडेट नहीं होगा, टाटा को हम सस्पेंड करते हैं, बात खत्म हो गई। इससे पहले यानी कि अगर 27/6 को 2023 को कोई केस टाटा का रजिस्टर्ड हुआ होगा किसी भी व्यक्ति के ऊपर, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ ट्रायल जो चलेगा वो चलता रहेगा। इससे पहले जितने भी केसेस हैं 28/6/2023 से पहले जितने भी केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, तो वो केस तो चलते रहेंगे कोर्ट के अंदर, उनको जेल में बंद है, कुछ भी है, वो अपना बंद रहेंगे। जब भी हमारा प्रोसीजर हमने बनाया हुआ वैसे ही वो प्रोविजन और प्रोसीजर का पालन करते हुए केसेस चलते रहेंगे। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यानी कि अब अगर कोई 29/6 को कोई ऐसी एक्टिविटी करता है, ठीक है, तो उसको हम टाटा का, उसके ऊपर हम कार्रवाई नहीं करेंगे। आईपीसी है, अदर हमारे जो स्पेशल लॉज हैं, लोकल लॉज हैं, उसके तहत उसकी कार्रवाई होगी। हम वैसे टाटा का ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लाया गया। एक और जेन्युइन बात बताऊं, यहाँ पे क्या हुआ था, जब हमने पढ़ा था ना यहाँ पे कि जब ये करतार सिंह ने भी अपना, करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि हाँ टाटा बढ़िया है, टाटा कानून लागू रहेगा वगैरह वगैरह। इसके बाद जब क्या हुआ था कि जो एग्जीक्यूटिव थे, इनके द्वारा जो है टाटा कानून बहुत ही बुरी तरह से मिसयूज होने लगा। कि अगर एक केस बता रहा हूं मैं आपको, एग्जांपल के रूप में समझिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ताकि दिमाग में क्लैरिटी रहेगी। 2 बंदे थे ना, वो वेल्डिंग कर रहे थे, एक बंदूक की वेल्डिंग कर रहे थे, ठीक है, पुलिस वाले ने उठा लिया उन दोनों बंदों को। बाद में फिर 2 साल उन्होंने जेल में काटे, करते 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 एंड में पता लगा कि भाई वो बंदूक जो है ना, वो टॉय गन थी, वो टॉय गन की वेल्डिंग कर रहे थे। देखो भाई कितनी घातक बात है ये वाली। तो ऐसे केस में इतना मिसयूज हुआ था टाटा के द्वारा एग्जीक्यूटिव के जरिए, इसी वजह से 1995 में टाटा को सस्पेंड कर दिया गया था। ज्यादा डेट्स याद रखिएगा, टाटा लागू कब करा गया था, 1995 में, सस्पेंड कब करा गया था, 1995 में। क्लियर है। केस कौन सा था टाटा का, इंपॉर्टेंट केस है, करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1994 सुप्रीम कोर्ट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया था टाटा बढ़िया है। ठीक है, क्लियर हो गया। और आज का सेशन मेरा हमारे यहीं तक रहेगा। जो ये टाटा की कहानी थी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज की जो कहानी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। वर्ल्ड वाइड क्या सिस्टम रहा था, इंडिया का क्या सिस्टम रहा था, इंदिरा गांधी का क्या रोल रहा था, इंदिरा गांधी का इलेक्शन चैलेंज क्यों करा गया था, और इंदिरा गांधी के द्वारा जो 42nd अमेंडमेंट के अंदर जो चेंजेस लाए गए थे उसका क्या व्यू रहा था, और इंदिरा गांधी के द्वारा जो एक अपना नया रूल लाया गया था कि भाई एक बार इमरजेंसी जब लागू कर दी जाती है तो सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए जाएंगे, इंक्लूडिंग आर्टिकल नंबर 21। इसके बारे में जब चैलेंज, इसकी वैलिडिटी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज हुई थी तो उसका क्या व्यू रहा था। तो ये सारी चीजें हमने अपने प्रीवियस सेशन के अंदर, ये देखो ये है ना, ये पॉइंट मैंने बताया था। फिर एडीएम जबलपुर वर्सेस श्रीकांत शुक्ला के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि हाँ भैया जो इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा ये जो रूल लाया गया है ना, ये बहुत बढ़िया रूल है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, सारे फंडामेंटल सस्पेंड कर दो, सब कर दो। ठीक है, एडीएम जबलपुर वर्सेस श्रीकांत शुक्ला 1976 सुप्रीम कोर्ट ने यही बात बोली थी। ठीक है, फिर HR कुमू मैंने आपको लास्ट सेशन के अंदर बताया था, इन्होंने डिसेंडिंग व्यू दिया था। आप लोग बताइएगा अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना सजेशन कि आज का लीगल जीके का सेशन अटेंड करने के बाद में आपको कैसा लगा। और सबसे ज्यादा जरूरी खबर मैं आपको देना चाहूंगा कि हमारा जो है एक आज के दिन 28 जून 2023 का जो हमारा ये टाइम पीरियड है, आज के दिन मैंने आप लोगों के लिए ऑफर निकाला हुआ है। केवल और केवल सुबह 9 बजे से लेके आप रात के 12 बजे से पहले ऑफर अगर आप अवेल करना चाहते हो, आप मेरे साथ मेरे स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के एप्लीकेशन के अंदर पढ़ाई करना चाहते हो, सीपीसी की एंड लिमिटेशन एक्ट, मैं आपका बैच अपना चालू हो चुका है। आप ये बैच ज्वाइन करके अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो मैं कंप्लीट 50% डिस्काउंट आप लोगों को दे रहा हूं। तो 50% ऑफर आप अवेल करिएगा, जल्दी से जल्दी अवेयर करिएगा। और ये ऑफर केवल और केवल आज के दिन वैलिड रहेगा। तो जितने लोग एंट्री ले जाएंगे बढ़िया रहेगा। बच्चों के यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो कंप्लीट हो चुकी है, बट मेरे जो टीम है, डेवलपर्स टीम है, उन्होंने क्लियर बोला था कि सर एक दिन का आप ऑफर और निकाल दीजिए, बच्चों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही है। तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो, वैसे मेरा
स्ट्रेंथ नहीं थी, क्योंकि मैं चाहता हूँ लिमिटेड बच्चों को रखना, मेरे को भीड़ भाड़ बिल्कुल पसंद नहीं है, बट स्टिल उनकी रिक्वेस्ट पूरी करने के लिए मैंने बोला था चलो एक दिन का केवल ऑफर है फ्लैश सेल का, तो जो लोग एंट्री लेना चाहते हैं वो बैच के अंदर वो ले सकते हैं। जो लोगों को अच्छा लगता है मेरा पढ़ाने का तरीका, पढ़ने का तरीका, आप लोगों को नोट्स जो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ वगैरह वगैरह, ये आप लोगों के ऊपर है। तो एक दिन का फ्लैश सेल मैंने निकाली हुई है 50% डिस्काउंट की, याद रखिएगा। बाकी जिन लोगों को अपना ये लीगल जीके का सेशन अटेंड अच्छा लगता है, तो आप लोगों को पता है फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल जीके की जो पीडीएफ है मेरे एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाती है। बाकी हम कंटिन्यू रखेंगे सीरीज को, आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और लोगों को तक अपनी मेरी बात पहुंचाइएगा कि लीगल जीके मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बेस्ट 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 कंटेंट जो गूगल पे नहीं मिलेगा, किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा। ये बात मैं दावा के साथ कह रहा हूं, कोई हवाबाजी में नहीं कह रहा, याद रखेगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।